नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। कोरोना से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में इस वक्त वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसी लड़ाई के बीच एक बड़ी खबर। सीएम योगी बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बेहद नाराज हैं। लापरवाही के चलते कई जिलों के डीएम सीएमओ पर गाज गिर सकती है। एसीएस अवनीश अवस्थी ने कल सीएमओ दफ्तर का दौरा किया था लखनऊ में। अवनीश अवस्थी ने कई अधिकारियों को डांट लगाई थी और जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री बेहद नाराज है और कई लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। वीरेश जी, क्या जानकारी है? कौन कौन से जिले और अफसर निशाने पर हैं सीएम के? देखिए अवधेश, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लखनऊ का चौक इलाका है और ये लॉकडाउन की वजह से ये सन्नाटा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं, लोग हैं। सरकार ने लगातार कोशिश की है, बावजूद इसके मजबूरी में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और इस तरह से जो लापरवाही सामने आई है, मुख्यमंत्री के सामने जो तथ्य सामने आए हैं, कई जिलों के जो अधिकारी हैं, कई जिलों के जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि वो बहुत ही लापरवाही बरत रहे हैं। और कोरोना के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 45,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और प्रदेश में 24 घंटे में, ये मैं कल 3 बजे के आंकड़े की बात कर रहा हूं, प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1733 नए मामले कल आए थे, जब अवनीश अवस्थी और जब प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये कल 3 बजे के आंकड़े हैं और जो खबरें आ रही हैं सोर्सेज से, मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं। कई अधिकारियों, कई जिला अधिकारियों, कई जो चिकित्सा अधिकारी हैं, सीएमओज हैं, उनसे बेहद नाराज हैं। और यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और प्रमुख अधिकारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सीएमओ ऑफिस लखनऊ पहुंचे और तमाम अधिकारियों को जो इससे संबंधित हैं उन्होंने डांट भी लगाई, फटकार भी लगाई और मुख्यमंत्री की चेतावनी भी उन्हें दी। क्योंकि जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वो न केवल प्रदेश की राजधानी है, बल्कि वो आंकड़ों के लिहाज से भी राजधानी बन चुकी है। यानी सबसे ज्यादा अगर आंकड़े कोरोना के हम देखें तो लखनऊ में है। ऐसे में मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं, बेहद चिंतित हैं। और ये जो लॉकडाउन की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम हैं, आप हैं, लोग हैं। क्योंकि लोगों ने मानना, बिल्कुल, लोगों ने माना नहीं और वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, तब भी लोग मान नहीं रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ निकल रही है। लेकिन जो अधिकारियों पर नाराजगी है सीएम की, अब ये किस तरीके से कार्रवाई में बदल सकती है? क्या माना जाए कि जल्दी कई जिलों में गाज गिरेगी इस नाराजगी की? देखिए अवधेश, लगभग आधा दर्जन ऐसे जिलों के जिलाधिकारी हैं और ऐसे ही आधा दर्जन से ज्यादा सीएमओ हैं जिन्हें हटाया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री हॉस्पिटल्स का औचक निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण किया था। और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण किया था, उसके बाद आनन फानन में स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, ये सारे लोग हॉस्पिटल्स पहुंचे थे और उसके बाद कई जिलों में उन्होंने दौरा किया था। और जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा हैं, उनको अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान तब हुआ कि उनका कर्तव्य यह है कि वो प्रदेश में दौरा करें, हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करें और देखें कि लापरवाही कहां है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सड़क पर उतरना पड़ा और उन्हें हॉस्पिटल्स जाकर एक एक चीज, एक एक इमरजेंसी को देखना पड़ा कि आखिर क्या है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं। और ऐसे में जो सोर्सेज से खबर आ रही है, मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं और आधे दर्जन से ज्यादा जिलाधिकारियों और सीएमओ पर गाज गिर सकती है। और मुख्यमंत्री कभी भी औचक निरीक्षण किसी भी हॉस्पिटल्स का कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि जहां लापरवाही चल रही है, जहां पर केवल आंकड़ों का खेल चल रहा है, वो आंकड़े सीएम खुद देख सकते हैं कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है और कार्रवाई हो सकती है ठीक उसी तरह से जैसे पहले कुछ जिलों में देखने को मिली है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। अब आपको बताते हैं कि सीएम की नाराजगी की वजह क्या है। दरअसल यूपी सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया। इसमें जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद करने की बात कही गई। लेकिन आलम क्या है, ये आपको दिखाते हैं एबीपी गंगा के संवाददाताओं के जरिए, जो अलग अलग जिलों में खड़े हैं और आपको लाइव दिखाते हैं वो तस्वीर जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस और प्रशासन कैसे लापरवाह बने हुए हैं। यूपी में शुक्रवार रात 10 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया है, लेकिन 8 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि हालत क्या है। देखिए, नोएडा की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर असर दिख रहा है
लोग घरों में हैं, दुकानें बंद है, लेकिन बुलंदशहर की आप तस्वीर देखिए, मजमा लगा हुआ है, सड़कों पर भीड़ लगी हुई है, कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। मेरठ में भी कुछ ऐसी तस्वीर है, यहां पर भी लोग मानने को तैयार नहीं, बाहर निकल रहे हैं। अलीगढ़ की आप तस्वीर देख लीजिए, यहां पर भी मिला जुला असर है, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरीके से लोग हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नहीं कहा जा सकता। वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। आगरा में सुबह तस्वीरें जो हमने दिखाई थी, नितिन भी बने थे, कि वहां पर काफी हद तक लोग नियम मान रहे हैं। प्रयागराज में भी तस्वीर ऐसी है कि लोग निकल रहे हैं। लखनऊ में हालांकि थोड़ा राहत की बात मान सकते हैं, हालांकि जैसे जैसे दिन अब बढ़ रहा है, दिन चढ़ रहा है, उसके बाद भीड़ बढ़ रही सड़कों पर। और देहरादून की तस्वीर देखिए, वहां तो लग ही नहीं रहा कि वीकेंड लॉकडाउन जैसी कोई चीज है। तो 8 शहरों की ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि न तो जनता जिम्मेदारी निभाने को तैयार है, न ही प्रशासन उसे सख्ती से लागू करवा पा रहा है। सीधे हम जमीनी तस्वीर जानने की कोशिश करते हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से, बलराम पांडे हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं, और आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सीधे अब तस्वीरों को देखेंगे। बलराम, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। मेरठ में सुबह जो तस्वीर आपने दिखाई थी कि बारिश होने के बावजूद अच्छी खासी संख्या में लोग निकल रहे थे, अब क्या स्थिति है? देखिए अवधेश, ये 55 घंटे का जो लॉकडाउन लगाया गया था, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे, और जो प्रशासन है उन जगहों को चिन्हित करके सैनिटाइज करे जहां पर आंकड़े सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं वो चिंतित कर रही हैं। अवधेश, हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली वो तस्वीर जहां आप देख सकते हैं कि सड़क पर जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिनके कंधों पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। वो दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। वो देखिए किस तरीके से छांव में बैठ करके मस्ती ले रहे हैं, और लॉकडाउन का खुलेआम उनकी नज़रों के सामने उल्लंघन हो रहा है। ये तस्वीरें मेरठ के कमिश्नरी चौक की हैं। अवधेश, यहाँ से 200 कदम की दूरी पर एसएसपी आवास है, 100 मीटर की दूरी पर एसएसपी कार्यालय है, 200 मीटर की दूरी पर डीएम आवास है, और लगभग 80 मीटर की दूरी पर डीएम कार्यालय है। तो ऐसी जगह, ऐसी पॉश इलाके में अगर पुलिस लापरवाही कर रही है, जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिरकार जिनके कंधों पर लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं और जनता रोड पर निकल रही है और उसे रोका नहीं जा रहा है, सवाल ये है कि जो तस्वीरें दिख रही हैं, हम चाहे लखनऊ की बात कर लें, हम चाहे मेरठ की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, जनता जिम्मेदारी नहीं समझ रही है तो जग जाहिर है, लेकिन अधिकारी पालन क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? अब तो बाकायदा कई प्रावधान कर दिए गए कि आप उन पर जुर्माना लगाइए, महामारी के तहत मुकदमा दर्ज कर लीजिए। कोई तरकीब काम नहीं आ रही या अफसर काम करवा नहीं पा रहे? तो संतोष के पास एक बार फिर चलेंगे, लेकिन मोइन के पास जाते हैं। मोइन, सवाल आपसे भी वही जो संतोष से था, आखिर क्यों अफसर इस चीज को लागू जमीन पर नहीं करवा पा रहे हैं? कितना वक्त लगेगा जनता को समझने में, और कितना वक्त लगेगा अफसरों को समझने में कि अब सख्ती की जरूरत है? बात से लोग नहीं मान रहे। जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67 नए मामले सामने आए हैं, और जो संक्रमितों की संख्या है वो लगभग 825 के आसपास पहुंच गई है। 30 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ के वो अभी भी बेपरवाह बने हुए हैं। वो शायद कोरोना के खतरे को, कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। अगर सरकारी अमले की बात करें तो प्रशासन ने आज जो 55 घंटे का लॉकडाउन है उसके लिए तमाम इंतजाम किए हैं, तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिसकर्मी ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से मुस्तैदी नहीं दिखा रहे हैं, उस तरह की सख्ती नहीं दिखा रहे हैं जो हमने मार्च और अप्रैल के महीने में देखी थी। तमाम लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, रिक्शे चल रहे हैं, ऑटो रिक्शा चल रहा है, और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो कहा जा सकता है कि जो थोड़े बहुत लोग हैं, जो 10% के लोग हैं, उनकी लापरवाही 90% लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। आने वाले दिनों में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
गंभीरता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन न तो जनता समझने को तैयार है बिल्कुल। और सवाल यही है कि जनता भी नहीं समझ रही है, अफसर भी नहीं समझ रहे हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, सवाल यही है कि अगर ये अफसर 2.5 से 3 महीने का लॉकडाउन अच्छे से करवा सकते हैं, उसका पालन करवाया जा सकता है, 55 घंटे का लॉकडाउन क्या पालन नहीं करवाया जा सकता सख्ती से? क्या अब अफसर जो हैं वो भी इसको पूरे महामारी को हल्के में ले रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में अफसरों के ऊपर जो पेच कसे जा रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री जिस तरीके से रोज अपनी टीम 11 की बैठक करते हैं, उसके बावजूद जो 55 घंटे का लॉकडाउन है वो कहीं ना कहीं कारगर तो नहीं दिख रहा है। जैसे इस समय पर हम लखनऊ के मेडिकल कॉलेज चौराहा है, यहीं पर लोग निकल रहे हैं, लोगों को ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हैं, वो कोई इलाज करने के बहाने जा रहा है, कोई किसी तरीके से। तो लोग उस सरकार के द्वारा दी गई उन छूटों का बेजा इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि अस्पताल जाना है, वहाँ दिखाना है, ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे निर्माण कार्य है तो वो निर्माण कार्य यथावत चालू है, फैक्ट्रियाँ हैं वो चालू हैं, तो लिहाजा उसको देखते हुए मजदूर आ जा रहे हैं। तो जो पाबंदियों के बावजूद जो कम से कम छूट दी गई कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो ज़रूर घरों में रहे, लेकिन जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं वो जारी रहे, उसी का लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं कि मजदूर जो है वहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल, मजदूर आ रहे हैं। तो नितिन हमारे साथ आगरा से जुड़े हैं। नितिन, आपने भी यही बात कही थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो खुली हैं, वहां पर तमाम जो लोग काम करते हैं वो जा रहे हैं, कुछ लोग जेन्युइन भी हैं और कुछ बहाने भी बना रहे हैं। आखिर इस बहाने से निपटना तो प्रशासन को ही पड़ेगा, वरना लॉकडाउन के सिलसिले चलते रहेंगे और लोग कोरोना से भी मरते रहेंगे, अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाती रहेगी। देखिए, बिल्कुल वाकई में सरकार के लिए भी चुनौतियां हैं और पब्लिक के लिए भी चुनौतियां हैं। तस्वीरें में इस बात की गवाही दे रही हैं। इस समय मैं माल रोड पर कमिश्नरी ऑफिस के बाहर ही मैं फूल सैयद चौराहे पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो पहले जो लॉकडाउन हुआ उससे ज़्यादा मूवमेंट इस समय नज़र आ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, निर्माण इकाइयाँ हैं, उनको चलाने की इजाज़त प्रशासन ने दी है, क्योंकि लोगों की जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, घरों में खाने के लिए नहीं है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि छोटी सी जो राहत सरकार की तरफ से दी गई है, प्रशासन की तरफ से दी गई है, उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम बहाने उनके पास हैं, बीमारी का बहाना है उनके पास बहाना है कि उनको अपनी फैक्ट्री जाना है। तो कई सारे ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं जिनको अगर उनका काम चल रहा है घर पर रहकर, फिर भी वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर 90 लोग घर में रहेंगे तो 10 लोग व्यवस्था बनाने के लिए सड़कों पर बाहर भी रहेंगे, फिर चाहे वो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हों, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग हों, मीडिया कर्मी हों, ये लोग सड़कों पर नज़र आएंगे। लेकिन कुल मिला के कहा जाए, आगरा में और ज़्यादा सख्ती बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगरा एक ऐसा शहर है जिसने इस कोरोना की विभीषिका को सबसे ज़्यादा झेला है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौत भी आगरा में ही हुई है। 94 मौत अब तक आगरा में हो चुकी है और ये एक अनचाहा शतक बनाने की ओर है। और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि प्रशासनिक फेरबदल की बात जो बिल्कुल प्रशासनिक फेरबदल की बात सामने आ रही है। मोइन, सवाल जो प्रयागराज का है, वहां पर हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं और 850 मामला पहुंच गया, एक दिन में 60 से 70 मामले सामने आ रहे हैं। क्या इतने के बाद भी प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा? लोग तो लापरवाही कर रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार मामले तेजी से बढ़ने के बावजूद ना तो जनता जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है और ना ही सरकारी अमला उस तरह की मुस्तैदी दिखा रहा है जिस तरह की हम पहले लॉकडाउन में देख रहे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखा जा सकता है कि जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। कुछ पुलिसकर्मी ज़रूर खड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आराम फरमा रहे हैं। धूप बहुत तेज है, उसकी समझा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी तो बीच बीच में रोककर लोगों से पूछताछ की जाती है। लेकिन लोग हैं कि वो भी बहानेबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई सब्जी लेने का बहाना बताता है, कोई दवा लेने का बहाना बताता है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अगर हम 55 घंटों के लिए अपने राशन और अपनी सब्जी का इंतजाम पहले से नहीं कर सकते हैं तो शायद कोरोना के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं, समझना होगा कि इस बहानेबाजी को अपने ऊपर हावी किया तो जिंदगी कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही के समंदर में बह जाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, अपडेट्स देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
हम आगे प्रदेश।